हेलो प्यारे साथियों, सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। प्यारे साथियों, आज मैं क्लास 12th जो बायोलॉजी से हैं, यानी कि जो साइंस लिए हैं, मैथ वाले भी बायोलॉजी वाले भी, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आज मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम बताने वाला हूँ जो 5 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाता है, यानी यूपी बोर्ड में। तो आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए और ध्यान से देखिए। तो ये आता है पहला हमारा, जिसको कहते हैं गोबर गैस। क्या कहते हैं? गोबर गैस या बायोगैस भी बोलते हैं। तो इसको आपको बना लेना है, अच्छे से डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना है। इस वीडियो में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम बताऊंगा, टोटल 21 डायग्राम, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का मिलेंगे। अभी आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कोई बात नहीं, एग्जाम अगर देकर आइएगा तब फंस जाए, तब आकर के सब्सक्राइब कर लेना, लेकिन देख जरूर लीजिए, ठीक है। तो आइए, ये गारंटी है मेरी। तो अब ये क्या है? ये गोबर गैस का डायग्राम है, ये वाला, ठीक है। ये गोबर गैस का डायग्राम है। आपसे पूछेगा गोबर गैस या बायोगैस का चित्र बनाइए, तो आपको कुछ इस प्रकार बनाना है, आप देख लीजिए, ठीक है। इसको आप अच्छे से देख लीजिए। हाँ, तो आपको अब मैं समझाता हूँ, यहाँ से ध्यान से देखिए। जो ये वाला चीज है, यहाँ से क्या होता है? यहाँ से CH4 गैस जो है वो निकलती है, और 100 में से 75% ये गैस निकलती है, ठीक है। याद रखिएगा। उसके बाद आ जाता है ये वाला भाग को हम क्या बोलते हैं? डाइजेस्टर बोलते हैं, या संपाचित्र बोलते हैं, ठीक है। ये इसे डाइजेस्टर बोलते हैं, जो डाइजेस्ट करता है, यानी जो हम खाद्य पदार्थ होता है, यानी कि जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, जो हम क्या करते हैं, गोबर डाल दिए, ये गोबर गैस बनानी है, तो इसका अर्थ पता चल गया कि इसमें गोबर डाला जाएगा और इसमें सड़ी गली चीजें डाली जाती हैं। तो वो क्या करती है, जब ये डाइजेस्टर जो है, ये डाइजेस्टर जो है, ये डाइजेस्ट करने का काम करता है। जैसे हमारे शरीर में हमारा पेट पाचन का काम करता है, डाइजेस्ट काम करता है, वैसे डाइजेस्ट का काम करता है। वो खाद बन जाता है, जैसे हम मलमूत्र निकालते हैं वैसे वो खाद बन जाता है, और इस खाद को यहाँ से इस मुख से बाहर निकाल लिया जाता है और खेत में डाला जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम किस पे? अपघटन। अपघटन मतलब कि इसमें कुछ, जब कोई चीज आप डाल देंगे वो सड़ने लगेगा, तो उसमें बहुत सारे जीव आ जाते हैं, तो वो क्या करने लगते हैं? उसे पचाने लगते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अपघटन। इसे हम क्या बोलते हैं? अपघटन, ठीक है। अब उसके बाद हमारा ये है, जो ये वाला गैस होता है, ये वाला जो टैंक है, ये जो पूरा आपको दिख रहा है, इसमें O2 यानी कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, यानी ऑक्सीजन इसमें नहीं पाया जाता, ठीक है। अब देखिए, ऊपर वाले को हम गैस टैंक बोलते हैं, ठीक है। इसका चित्र आप, अगर इसमें अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा तो आप इसको मंगा कर देख लीजिए। फिर इस वाले मुंह को हम गैस निर्गम बोलते हैं, जिससे गैस निकाला जाता है, खाना बनाया जाता है। इसमें से पाइप लगा के गैस में लगाया जाता है, जैसे सिलेंडर, समझ लीजिए एक प्रकार का सिलेंडर है। अब इसको हम, जहाँ से हम गोबर या खाद डालते हैं, उसे हम स्लैरी या करदम बोलते हैं। ये मिश्रण टैंक होता है, यानी कि इसमें हम गोबर भी डाल देते हैं, सड़े गले जो सब्जी हो गए ये सब हुए, तो इसे हम मिश्रण टैंक भी कहते हैं, या स्लैरी या करदम बोलते हैं। इसमें सड़ी गली पदार्थ हम डालते हैं, और इसमें हम जल भी डाल देते हैं, ताकि जल्दी सड़न हो, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है? उर्वरक निकाला जाता है। उर्वरक यानी कि खाद, जो खाद बन जाता है उसे हम यहाँ से निकाल लेते हैं। इसे हम निर्गम टैंक बोलते हैं। इससे खाद, उर्वरक निकाला जाए, उर्वरक मतलब खाद, तो खाद उर्वरक निकालते हैं इस वाले से, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको इसको हम निर्गम टैंक बोल देते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो अब आ गया पराग कोश का परिपक्व चित्र। चित्र अच्छे से देख लीजिए। ये बाह्य त्वचा है, फिर उसके बाद अंतस त्वचा, फिर मध्य परत, फिर रंध्रक, फिर परागकण, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए अच्छे से, इसका मैंने चित्र बना दिया है। आप इस चित्र को देख लीजिए, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में आपको पक्का देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। ये देख लीजिए, ठीक है। ये है बाह्य त्वचा, अंतस त्वचा, फिर मध्य परत, फिर रंध्रक आता है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से आप देख लीजिए। और नहीं तो पराग कोश का परिपक्व चित्र अगर आपको इसमें नहीं समझ में आ रहा, तो आप मंगा करके एक ले लीजिए, कला की कॉपी आती है, कला, जिसमें सादे पन्ने रहते हैं, उसमें आप मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डायग्राम मैं बता रहा हूँ, अगर इसमें सही नहीं दिखा रहा तो आप चित्र मंगा करके उसको लिख लीजिए, यानी कि 21 चित्र आप उस
कला की कॉपी में बना लीजिए, पक्का बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, और उसमें ये जो सारी चीजें लिखी जाती हैं वो भी चीजें याद कर लीजिए। अगर आप बायोलॉजी से हैं तो चित्र टेढ़ा मेढ़ा रहेगा चलेगा, बस बनना चाहिए, दर्शा दीजिए, ठीक है, वहां नाम लिख दीजिए कि ये चीज है, ये चीज है, ठीक है। फिर आ जाते हैं वृषण कोश। ये वृषण मानव शरीर के पुरुष में पूछा जाता है, तो आपको ये चित्र अच्छे से बनाना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है डायग्राम, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार पूछा गया है, ठीक है। ये मूत्र नली हो गई, जिसे मूत्र नलिका कहते हैं। ये वाला भाग क्या हो गया, मूत्राशय। इसके नीचे वाला प्रोजेस्टेड ग्रंथि, उसके जो नीचे आया है ये है सीसन। फिर मूत्र मार्ग, फिर आ जाता है मूत्र मार्ग छिद्र, जिससे मूत्र बाहर निकलता है। ये वृषण है, ठीक है, जिसमें शुक्राणु बनता है। फिर उसके अंदर जो छोटे छोटे दो अंडे होते हैं उसे हम बोलते हैं वृषण। जिसमें छोटे छोटे दो अंडे होते हैं उसे वृषण कोश बोलते हैं, और जो अंडे होते हैं उसे हम वृषण बोलते हैं, जो एक जोड़ी पाया जाता है। मूत्र वाहिनी यहाँ दिख रहा है, मूत्राशय ये रहा, ठीक है। चलिए, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। ये भी डायग्राम आप बना लीजिए। बैटरी पूछ लेता है, बैटरी का डायग्राम, तो बैटरी कुछ इस प्रकार का, एनोड ये वाला भाग है मतलब प्लस, उसके बाद आता है कैथोड मतलब माइनस, ठीक है। ये विद्युत अपघटन विलयन है, इसमें बहुत सारे पदार्थ हैं, इसमें NaCl पदार्थ मिलाया गया है। इधर इधर प्लस है इस वाले छड़ पे, इस वाले छड़ पे, इस वाले छड़ पे माइनस है, इस वाले छड़ पे प्लस है, इस प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। और सोडियम का इसमें, ये सोडियम का क्षण है और ये कैल्शियम का क्षण इसमें लगाया गया है, जिसमें सोडियम प्लस कैल्शियम घोले गए हैं इसमें विलयन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट पे आप आ जाएंगे तो ध्यान से देखिए नेक्स्ट पे। ये पूछ लेता है आपको डीएनए, डीएनए का चित्र बनाइए, ठीक है, ठीक है। डीएनए का चित्र बनाइए, या जो डीएनए का आविष्कार किए हैं उनका नाम पूछ करके कहेगा कि वो कौन सा चित्र बनाए थे। हाँ, तो आपसे पूछ सकता है द्विरेजिकी डीएनए का चित्र बनाइए, तो ये द्विरेजिकी डीएनए का चित्र आप बनाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार पूछा गया। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से डायग्राम है। ये आपको एक कला की कॉपी रखनी है, उसमें बना लेना है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100 में से 100% पूछे जाएंगे, ठीक है, याद रखना, मेरी गारंटी है। चलिए, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। अब आपसे पूछेगा लवण सेतु, आपके प्रैक्टिकल में भी ये कहा जाएगा। तो ये लवण सेतु का डायग्राम है, ये एनोड वाला है। फिर ये क्या है, यहाँ ये कैथोड वाला भाग है। फिर CaSO4 JnSO4 विद्युत अवघटनीय पदार्थ है। ये लवण सेतु है जो दोनों विलयन को मिलाती है, ठीक है। ये डायग्राम आप बना लीजिए, लवण सेतु का ध्यान से देख लीजिए, लवण सेतु का ये डायग्राम आप बना लेंगे। चलिए, अब आता है स्तन ग्रंथि। पूछेगा स्तन ग्रंथि की आप डायग्राम बनाइए, तो आप स्तन ग्रंथि की भी डायग्राम बनाएंगे। ध्यान से आप देख लीजिए, ये दूध वाहिनी हो गई, ये निप्पल या जिसे हम चूसक बोलते हैं, जिससे बच्चे दूध चूसते हैं। फिर एरियोला या जिसे निप्पल पृष्ठ बोलते हैं, ये स्तन ग्रंथि का डायग्राम है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हर बार पूछा गया है। फिर इसमें आएगा बृहद अंश पेशी की पसली, उसके बाद आएगा पार्श्व या जिसे पसली कहते हैं, ये वसा या स्तन पाली, स्तन नलिका, स्तन कोशिका, और फिर तुमिका, ठीक है। इतने सारे चीज इसमें है, ये डायग्राम आप बना लीजिए, हर बार पूछे गए हैं। फिर आइए नेक्स्ट पे, फिर आइए नेक्स्ट पे। अब आपसे पूछेगा फिजिक्स में दृष्ट धारा का चित्र बनाइए, तो ये दृष्ट धारा का डायग्राम है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप मंगा करके लिख लीजिए, लेकिन बना जरूर लीजिए दृष्ट धारा, ठीक है। ये क्या लगे हैं, ये दो चुम्बक लगे नॉर्थ साउथ, जो इस कुंडली को घुमाते हैं, ठीक है। और इस कुंडली से जब घूमेंगे तो इसमें क्या होगा, लाइट उत्पन्न होगा, ठीक है। तब आपके घर में बत्ती चलना स्टार्ट होगी। अब फिर पूछेगा आपसे प्रतिवर्ती धारा का चित्र बनाइए, तो ये प्रतिवर्ती धारा का डायग्राम है और ये दृष्ट धारा का डायग्राम है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछे गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आइए प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल में आपके दृष्ट धारा और जो ये दृष्ट धारा है और जो दृष्ट धारा प्रतिवर्ती धारा, ये दोनों आपके प्रैक्टिकल में भी अगर यूपी बोर्ड से हैं तो पूछा जाएगा दोनों, ठीक है। चाहे ये वाला करो चाहे ये वाला, 5 नंबर के सारे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
आपके आज 5 नंबर पक्का हो जाएंगे। अब यही डायग्राम आप बनाए रखेंगे तो प्रैक्टिकल में भी आपको काम देगा, प्रैक्टिकल में भी आप बता पाएंगे। तो 30 नंबर का कराया जाता है। अब देखिए, ये है मानव नेत्र का चित्र बनाइए। तो मानव नेत्र का चित्र बनाने का प्रैक्टिकल में भी आपको कहा जाएगा और आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ध्यान से आप चित्र ये बना लेंगे। ये क्या हो गया, ये नेत्र लेंस है, ये पुतली है, ये कानिया है, उसके बाद जली द्रव्य है, ये आइस है, फिर उसके बाद दृष्ट पटल, श्वेत पटल, उसके बाद रेटिना, ये कचाव द्रव्य जो भरा हुआ है इसके अंदर वो है, फिर प्रकाश ये हो गया, तंत्रिका, फिर पीत बिंदु, फिर अंध बिंदु। ठीक है, फिर इसकी डिफिनेशन भी आप साथ में याद रखेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ डिफिनेशन भी लिख दिया है, डिफिनेशन आप याद कर लीजिए, हल्के में मत लीजिए, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी नहीं विश्वास है, जब आप एग्जाम में देख के आएंगे, अगर छोड़ देंगे पढ़ना तब आप हमको नहीं, अगर बात नहीं समझ रहे हैं तो आप उस समय याद करेंगे। तो अभी इस समय आप याद कर लीजिए, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो 21 डायग्राम है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100 में 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर आपको आएगा वही प्रतिवर्ती, जिसे हम डायनोमो भी कहते हैं, प्रतिवर्ती धारा है जिसे हम डायनोमी और विद्युत जनित्र कहते हैं। इसका भी डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए फिर से हमने यहाँ बनाए रखा है, ये सारे डायग्राम हमने बनाया है। ये फिर वही हो गया, इसमें आपको डिफिनेशन भी याद रखना है और चित्र भी। फिर आता है, यहाँ आपको आ जाता है कि जो पराग का कण होते हैं उनका चित्र बनाइए। तो ये रहा उनका चित्र, ये होता है वो वर्धी केंद्रक, फिर जो द्रव्य भरा होता है, फिर बाह्य चोल होता है, फिर जनन केंद्र होता है, फिर अंतःचोल, फिर जनन छिद्र। ठीक है, ठीक है। और जो जो हमारे परागकण होते हैं वो अंडाकार में होते हैं। कैसे, वो अंडाकार होते हैं और आगुड़ित आगुड़ित होते हैं। आगुड़ित को यन से दर्शाते हैं, टू गुणित को 2n से, ठीक है, 3 गुणित को 3n से, 4 गुणित को 4n से। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ आपको बोला जाएगा प्रतिरक्षा तंत्र का चित्र बनाइए। तो ये वाला आपको बनाना वहां रहेगा। ठीक है, तो इसका भी चित्र आप याद रख लीजिए। प्रतिरक्षा तंत्र का चित्र बनाइए। प्रतिरक्षा तंत्र मतलब हमारे शरीर में जो किसी बीमारी से हमें हमारे शरीर में लड़ने में सहायता करता है, तो प्रतिरक्षा तंत्र है, उसका चित्र रहेगा। तो आपको ये जरूर पूछेगा, प्रतिरक्षा अणु तंत्र का चित्र बनाइए या प्रतिरक्षा का चित्र बनाइए। तो आपको बना के आना है, टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, बस आपको दर्शा देना है, वहाँ हर चीजें दिखा देना है, टेढ़ा मेढ़ा रहेगा चलेगा। बोर्ड एग्जाम इतना अच्छे से चेक नहीं करता कॉपी, बस वहाँ चित्र बना करके ही आप आइएगा। ठीक है, अब अभी आपको ये वाला अभी मैं बताऊंगा, हाँ ये अभी वाला आपको ये वाला बताऊंगा, पहले आप अभी देख लीजिए। अब जैसे आपको कहेगा यही वाला चीज, मैं आपको ये वाला जो चीज है, मैं अभी आपको ये वाला चीज जो है वो समझाता हूँ, पहले आगे देख लीजिए। फिर कहेगा मानव वृषण का, हमने बता दिया है मानव वृषण का मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको ये बना करके आना है। फिर आगे आपको कहेगा ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का चित्र बनाइए और आपके प्रैक्टिकल में भी ये काम देगा। तो आपको ये याद रखना है, ये ट्रांसफार्मर का आपको चित्र जरूर बनाना है। ये ऊंचाई ट्रांसफर है और एक क्या होता है, निचाई ट्रांसफर होता है। ये परिलित लोहा कोड है, ये प्राथमिक है। इसके बाद ये तार लगा हुआ है यहाँ पर, इसे फिर यहाँ यार द्वितीयक कुंडली है। ठीक है, तो इसमें कुछ कुंडलियां इस प्रकार की रहती हैं, आप डायग्राम इसका बना लेंगे। ठीक है, ऊंचाई ट्रांसफर होता है और एक अपचाई ट्रांसफर होता है। ऊंचाई मतलब जो ज्यादा धारा पैदा करता है और अपचाई मतलब जो कम धारा पैदा करता है। ठीक है, चलिए, उच्च वोल्ट देता है। अब इसी का डायग्राम मैंने यहाँ इसकी कुंडली अंदर लगी होती है, ऊंचाई ट्रांसफर और अपचाई ट्रांसफर यहाँ हमने बना दिया है। ठीक है, जो यहाँ पर था, जो ये वाला था हमने ये यहाँ पर बनाया है। ठीक है, ये जरूर आप सब याद रखिएगा। ठीक है, फिर आपसे बोलेगा अंडाणु की संरचना में बताइए, ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अंडाणु की ये शुक्राणु की संरचना बताइए। तो आप अगर अंडाणु की याद रखेंगे तो ठीक रहेगा, शुक्राणु की याद रखेंगे तो भी ठीक रहेगा, दोनों में से एक पूछेगा अथवा करके। ठीक है, कोरोना रेडिएटा, जोना पैलिसेडा, कोशिका द्रव, उसके बाद केंद्रक, ये है अणु की संरचना जो मादा में पाया जाता है। अब आइए उसके बाद पूछेगा, जैसे मान लीजिए शुक्राणु की संरचना पूछ लीजिए तो आप कहीं बताया ही नहीं गया था। तो ये देख लीजिए, ये क्या है, ये शुक्राणु की संरचना है। ठीक है, एक क्रोमोसोम है, फिर शीर्ष है, फिर ग्रीवा है, फिर मध्यखंड,
फिर तारक केंद्र, सूत्र कणिका जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, फिर उसका पूछ अंतःखंड, और पूछ हो गया, फिर मध्यखंड। ठीक है। और ये है आपका चित्र जो है वो बाह्य जननांग का है। ठीक है। मादा के बाह्य जननांग का चित्र बोलेगा तो आपको ये वाला चित्र बनाना है। मादा बाह्य जननांग का चित्र बोलेगा तो ये बनाना है। नाम याद रख लीजिए, अगर सही से आपको नहीं दिख रहा है तो आप मंगा करके गूगल से या यूट्यूब से देख लीजिए। मैं आपको इस वीडियो में यही समझाऊंगा कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम कौन से हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है। ये देख लीजिए, मादा बाह्य जननांग का चित्र आपको बना लेना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। फिर आ जाता है आपका ये वाला चित्र। ठीक है। ये मादा जनन तंत्र का चित्र बनाइए, तो ये भी चित्र आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चित्र है। ठीक है। मादा बाह्य जननांग चित्र। ठीक है। ये देख लीजिए आप, मादा बाह्य जननांग चित्र। ये होता है हमारा अंडाशय स्नायु, फिर अंडाशय, फिर झालर, फिर कीपक या कीप जिसे कहते हैं, फिर तुमिका, फिर पंचाभ, फिर फ्लोपियन नलिका डिंबवाहिनी जिसे कहते हैं, गर्भाशय, फंडस, काय, फिर उसके बाद ग्रीवा। फिर इसके ये जो परत है उसका नाम है, यहाँ पर आप देख लीजिए उसका नाम लिखा गया है। ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। ठीक है। अब हम इन तीनों को मिला करके इस वाले को, इस वाले को, इस वाले को हम कहते हैं गर्भाशय की भित्तियां। गर्भाशय की भित्तियां जब कहेंगे तो आपको गर्भाशय की भित्तियां पूछ ली तो आपको ये और ये तीनों आपको लिखना होगा गर्भाशय की भित्तियों में। ठीक है। चलिए फिर आ गया, अगर आपसे पूछ लेगा वृषण का चित्र बनाइए, वृषण, वृषण का, तो वृषण का चित्र ये बनाना पड़ेगा। ठीक है। नर जनन तंत्र का चित्र बनाइए तो ये वाला बनाना पड़ेगा। मादा जनन चित्र का बनाइए, मादा जनन तंत्र का चित्र तो ये आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद अब आपसे बोलेगा पुष्प का चित्र बनाइए, पुष्प जनन तंत्र का चित्र बनाइए। ठीक है। तो आपको ये वाला बनाना है, पुष्प का चित्र। बढ़िया सा याद रखना, 100 में से 100% ये वाला पूछा जाएगा। ठीक है। पुष्प के जनन तंत्र का चित्र बनाइए तो आपको ये वाला बनाना है। ठीक है। याद रखिएगा। तो आपके टोटल 21 डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट करा दिए गए हैं। आपको एक भी अब बाहर से नहीं करना है, सारे इसी में है, प्रैक्टिकल का भी, इसका भी। अगर आपको अभी नहीं विश्वास हो रहा है तो अगर प्रैक्टिकल दे जाएंगे तभी आपको विश्वास हो जाएगा। ठीक है। तो आप सब प्यारे साथी हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और ये वाला आपको याद रखना है, लास्ट वाला है पुष्प जनन तंत्र का चित्र बनाइए, या कहेगा पुष्प का चित्र बनाइए। इंग्लिश में यहाँ बताया हूँ, यहाँ हिंदी में आपको नोट करके अच्छे से लिख देना है। ठीक है। तो चलते हैं हम, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को 12th का और 10th का जो पेपर है, जो पेपर है रियल पेपर जो 2025 में कराया गया था उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। उसकी डेट मैं आपको अगले वीडियो में थोड़ा सा लेकर के आऊंगा, उसमें बताऊंगा। ये है कि 5 तारीख या 5 नवंबर के पहले ही मैं 2025 का रियल पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। तो ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए आप सभी प्यारे साथियों को धन्यवाद।